देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने एक और बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। ये मुसीबत किसी और ने नहीं बल्कि उनके कोर वोटर्स ने आकर खड़ी कर दी है। आपने लगातार देखा होगा, ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज लगातार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता रहा। यहां तक कहा जाता है कि बीजेपी सवर्णों की पार्टी है, खासकर जिसमें बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय ये लोग आते हैं। ऐसे में राजपूत समाज की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है और इस ऐलान को न केवल आपको सुनना चाहिए बल्कि समझिएगा कि आखिरकार देश भर का राजपूत समाज आखिरकार बीजेपी को हराने, बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील क्यों कर रहा है। अलग अलग जगह इस तरह की महापंचायतें हो रही हैं। आज दिन भर राजपूत समाज की तरफ से अलग अलग जगह ये महापंचायत की गई। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी महापंचायत हुई, गुजरात के अंदर भी हुई, अलग अलग हिस्सों में हुई है और ऐलान हर जगह एक ही किया गया है कि बीजेपी को हराना होगा। राजपूत समाज का वोट उसको ही जाएगा जो बीजेपी को हराएगा। इस तरह की नारेबाजी उनकी महापंचायत में की जा रही है, जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना दायरा बहुत बढ़ाने की कोशिश की। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद से ही लगातार हर जाति के लोगों को अपनी तरफ करने के लिए, जिसमें आप दलित वर्ग को ले लीजिए, आप पिछड़ों को ले लीजिए, अलग अलग समुदाय के लोगों को, अलग अलग जाति के लोगों को एक साथ करके अपने साथ लाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाती रही। कई तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। बीजेपी के कद्दावर नेता जो मंत्री बन चुके थे वो भी लगातार दलितों के घर पर रुक रहे थे, खाना खा रहे थे, पिछड़ों के साथ महासम्मेलन कर रहे थे, महासभाएं हो रही थी, ब्राह्मण महासभा हो रही थी, ये तमाम अलग अलग चीजें हो रही थी। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिरकार बीजेपी से वो क्या गलती हो गई जिसकी वजह से राजपूत समाज इतना ज्यादा नाराज हो गया है कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बहिष्कार करने पर तुल गया है। वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए। टिकિટ ના કપાય તો અમે ભાજપનો બહિષ્કાર કરશું અને અમે અન્ય પક્ષને એના કોઈ પણ ઉમેદવારને અમે સમર્થન આપશું। અમારી એક રાજપૂત તરીકે અમારી પ્રતિજ્ઞા છે। इसमें आपको कई महिलाएं नजर आ रही होंगी, खड़ी हुई हैं। इसे राजपूत्स ऑफ इंडिया नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। इसमें लिखा है, भगवान राम और राणा की संतानों, जागो, बहन बेटियों के अपमान करने वाली सरकार का बहिष्कार करो, वरना आज बीजेपी तो कल कांग्रेस, कोई भी हमारी बहन बेटियों का अपमान करेगा। उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, बिहार, सभी जगह के क्षत्रियों को गुजरात की बहनों के अपमान का बदला लेना है। बदला वोट की चोट का होगा, दिखा देंगे औकात इस बार तानाशाही सरकार को। राजपूत बॉयकॉट बीजेपी, भाजपा हटाओ, राजपूत बचाओ। ये एक बयान लगातार हो रहा है। गुजरात के अंदर ज्यादा आंदोलन चल रहा है। गुजरात इसलिए खास और हो जाता है क्योंकि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में अगर राजपूत समाज एकजुट होकर इस तरह से अपील करता है तो कहीं ना कहीं इफेक्ट बीजेपी पर पड़ता नजर आएगा। एक और खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले भी वीडियो देखिएगा, आगे बताता हूं। जान भी देंगे, लगा के 80 लोकसभाओं पे इस जातिवादी पार्टी को हराने का दरअसल सहारनपुर में ये पूरी की पूरी महापंचायत हुई राजपूत समाज की तरफ से। इसे राधे ठाकुर नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। बताया गया ये जो बीच में खड़े होकर बीजेपी को हराने का ऐलान कर रहे हैं ये ठाकुर पूरण सिंह है। लिखा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वोट नहीं देगा राजपूत समाज। इसे हिंदुस्तान ने भी खबर छापी है और क्या लिखा पढ़कर बता देता हूं। इसमें लिखा है, महापंचायत में राजपूतों ने भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा। ठाकुर पूरण सिंह बोले, जो भाजपा को हराएगा उसे दिया जाएगा वोट। यानी अब बीजेपी के खिलाफ पूरी तरीके से खड़ा हुआ है राजपूत समाज। अलग अलग हिस्सों में, पूरा नहीं कहूंगा लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश का एक तबका, गुजरात में ये हो रहा है। गुजरात में क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले खबर पढ़िए। लोकसभा चुनाव से पहले राजपूत समाज ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टिकट न मिलने से नाराज समाज के लोगों ने भाजपा को हराने वाले को वोट देने की बात कही। सहारनपुर के नौनाथ में आयोजित महापंचायत में समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सेदारी की। लोगों ने राजनीति में समाज को उचित प्रतिनिधित्व न मिलने और क्षत्रिय इतिहास से छेड़छाड़ करने पर आक्रोश जताते हुए राजनीतिक दलों के प्रति नाराजगी जताई है। ये नाराजगी इस बात को लेकर उठ रही है, कहा जा रहा है कि राजपूत समाज के कई ऐसे सांसद थे या कोई ऐसे कद्दावर नेता थे जिन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और इसी को लेकर राजपूत समाज में अलग से नाराजगी है। लेकिन असली जो वजह है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, TV9 ने खबर छापी। खबर क्या है? बयान, विवाद और माफी। राजकोट से ही चुनाव लड़ेंगे रूपाला, राजपूतों को मनाने में जुटी बीजेपी।
बीजेपी ने राजकोट लोकसभा सीट से पुरुषोत्तम रुपाला को प्रत्याशी घोषित किया, मगर राजपूत शासकों और अंग्रेजी हुकूमत से साठगांठ वाला बयान देकर वो विवादों में घिर गए। समाज के लोग उनकी टिकट काटने की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच सूत्रों का कहना है कि रुपाला की टिकट नहीं कटेगी और इसको लेकर नाराजगी लगातार चल रही है। राजकोट लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रुपाला विवादों में घिर गए हैं। बीते दिनों उन्होंने कहा था कि अलग अलग राजपूत शासकों और अंग्रेजों के बीच साठगांठ थी। इस पर क्षत्रिय समाज उनके खिलाफ हो गया और उनका टिकट काटने की मांग की। इन सब के बीच सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला का बीजेपी टिकट नहीं काटेगी और वो राजकोट से ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में राजपूत समाज में खासी नाराजगी है। मैं कह रहा था ना भी आपसे कि गुजरात में एक बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ चल रहा है। तो वजह निकल कर आ रही है। एक तो पुरुषोत्तम रुपाला का तो बयान था ही था, इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि कितने राजपूत ऐसे मौजूदा सांसद हैं या फिर राजपूतों के साथ साथ ऐसे कितने नेता हैं राजपूत समाज से ताल्लुक रखने वाले जो इस बार बीजेपी से टिकट मांगने के हकदार थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया और जो मौजूदा राजपूत कई सांसद हैं उनके टिकट काट दिए गए। इसको लेकर दोनों ही नाराजगी है, यानी इन दोनों बातों को लेकर चल रही है। अब क्या है इसमें आगे बढ़िए। सौराष्ट्र और कच्छ में राजपूतों का समुदाय का प्रभाव है। सौराष्ट्र और कच्छ में राजपूत समुदाय काफ़ी प्रभावी है। प्रदेश में राजपूत वोटर्स की संख्या करीब 7% है, जो कि लंबे समय से बीजेपी का वोट बैंक रहा है। यानी गुजरात के अंदर राजकोट में 7 मई को वोटिंग हो रही है। सोमवार को रुपाला और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने बीजेपी हाईकमान से मुलाकात की थी। भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी। अब इन सब को लेकर लगातार बातचीत चल रही है कि क्या ये सब चल रहा है कि भाई राजपूत समाज को नाराज किया गया। जब आलाकमान से मुलाकात की गई तो उसके बाद रुपाला ने माफी भी मांगी, ये खबर है। लेकिन राजपूत समाज में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। कई तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं जहां पर अलग अलग जगह महापंचायत हो रही है। हर जगह की डिमांड सिर्फ एक है, वो बात नहीं है कि रुपाला की टिकट काटी जाए, क्योंकि रुपाला की टिकट को लेकर बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया किसी भी कीमत पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला की टिकट नहीं काटी जाएगी। और इसने और राजपूत समाज के लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया है। खबर ये तक है कि इस समय जो राजपूत समाज है उसके साथ साथ क्षत्रिय समाज से आने वाले कई और जातियां जो है वो भी इनका साथ देने के लिए तैयार बैठी हुई है। यानी बीजेपी की टेंशन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनके अपने नेता ही बढ़ा रहे हैं। इन सब के बीच जो राजपूतों की टिकट काटने का मसला है उसे भी उठाया जा रहा है और इसे अस्मिता से जोड़ा जा रहा है। यानी आप मानकर चलिए कि आपका सबसे मजबूत नींव जो है वही अब हिलने लगी है। मैंने कहा ना शुरुआत में आपको बताया कि बीजेपी के बारे में आप पता करिएगा। बीजेपी अब जाकर महसूस होता है कि वो दलित वोट बैंक में, खासकर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो दलित वोट बैंक में सेंध मारी, जिससे बीएसपी कमज़ोर हो, पिछड़ों में जिससे समाजवादी पार्टी कमजोर हो। आपको याद ही मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री खासतौर पर इसलिए बनाया गया जिससे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ उनको खड़ा किया जा सके, यानी प्रचार कराया जा सके और यादवों के बीच एक संदेश दिया जा सके कि पिछड़ों का कितना सम्मान बीजेपी करती है। लेकिन अब तक देखा गया था कि बीजेपी सवर्ण जातियों का बहुत प्रतिनिधित्व करती रही, खासकर बनियों का, यानी बनिया समाज से आने वाले जितने भी वार्ष्णेय हैं, गुप्ता हैं, ये। इसके साथ साथ दूसरा है ब्राह्मण समाज का, इसके साथ वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज के साथ साथ क्षत्रिय समाज भी खास तौर पर बीजेपी को वोट कास्ट किया करता था। लेकिन इस बार चुनाव से ठीक पहले जो नाराजगी राजपूत समाज के अंदर देखने को मिल रही है, इसने एक नया बवंडर सा खड़ा कर दिया है। क्योंकि अगर ये किसी एक राज्य, किसी एक क्षेत्र तक सीमित रहता, जैसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में महापंचायत होती तो शायद बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर गुजरात के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही महापंचायत हो, ऐसी महासभा हो, लोग जुटें और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करें, बीजेपी को हराने की बात करें, तो ये वाकई टेंशन वाली बात होती है। और बीजेपी के लिए इस समय वाकई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है, क्योंकि उनका अपना कोर वोट बैंक अब उनके खिलाफ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार।